Hello students, I am Madhav from Madhav Maths। दोस्तों यहाँ पर आज हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं क्लास 9th के। इसे केवल क्लास 9th का टॉपिक मत समझना कि केवल 9th में आपको पढ़ना है, बट 9th का ये स्पेसिफिक टॉपिक है, इसको ज़रूर समझ लेना। ये है रेशनल नंबर। तो मैंने अभी कल ही आपके लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर को अगर देखा जाए तो एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में क्या कर सके, हम डिनोट कर सके, ठीक है। एनी नंबर विच कैन बी डिनोटेड इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मतलब p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर के बारे में मैंने कल बताया आपको कि इंटीजर्स क्या हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को मान लो, नेचुरल नंबर में उन नंबर्स का नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, और पॉजिटिव फॉर्म दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, वो इंटीजर्स। तो यहाँ पे p एंड q एक कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे, ठीक है। बट वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने बता रखा था क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 डिवाइड नहीं कर सकता है। अगर डिवाइड करेगा तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा, नंबर एरर हो जाएगा, तो रेशनल नंबर रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट्स में बताता हूँ रेशनल नंबर के बारे में, कि रेशनल नंबर के बारे में बताया जाए कि लिखा हुआ देयर आर इनफिनाइट मेनी रेशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कोई पूछे कि नेचुरल नंबर कितने नंबर्स होते हैं, भाई इनफिनाइट होते हैं। होल नंबर्स कितने हैं, इनफिनाइट हैं। इंटीजर्स कितने, इनफिनाइट हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से रेशनल नंबर भी क्या है, इन्फिनिटी है। बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। आप काउंट करते करते चले जाओगे। किसी दो नंबर के बीच में भी, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में भी आप रेशनल नंबर फाइंड आउट करोगे तो इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी दो नंबर के बीच में या रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। वो हम फाइंड भी करेंगे, भी इनफाइनाइट नहीं करेंगे, बट 4-5 नंबर्स तो करेंगे ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला, यहाँ लिखा है देयर आर नो लिस्ट आर ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर्स। जैसे कई बार आप कन्फ्यूजन में देखोगे, कुछ टीचर्स भी ये कहते हैं कि अगर हम देखते हैं एक नंबर लाइन अगर देखें यहाँ पर, ठीक है, हम कहते हैं कि इस नंबर लाइन को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर बीच में 0 होता है, हमने मान लिया एक मिड पॉइंट 0 है, और इधर से नंबरिंग शुरू होती है 1 to पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं और आखिरी तक जाता है कहाँ पर, इन्फिनिटी तक। सेम ऐसे ही इधर -1 -2 करते हुए कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो कुछ लोग इसे -इन्फिनिटी बोल देते हैं और कहते क्या है कि सबसे ग्रेटेस्ट कोई नंबर है तो वो इन्फिनिटी है, सबसे लोवेस्ट नंबर है तो वो -इन्फिनिटी है। बट ऐसा कहना सही नहीं होगा। हमें याद रखना है कि देयर आर नो लीस्ट मतलब छोटा और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, ठीक है, नहीं होता है कोई नंबर ऐसा, ठीक है। 0 ये रेशनल नंबर, मैंने कल ही बताया था 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, बिकॉज 0 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। अगर p/q के फॉर्म में लिख दिया इसको, p तो 0 है बट q 0 नहीं है। हमने बोला था कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 नहीं है तो ये रेशनल नंबर हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ये। तो मतलब कि 0 एक रेशनल नंबर है, इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी को। अब लिखा एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। मैं एक सर्कल यहाँ पे बना रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से देखना। जो सर्कल यहाँ पर बना हुआ है सेम उसके कॉन्सेप्ट पे है। मान लो कि ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। इसको मैं एक सर्कल में कर दिया। नेचुरल नंबर के साथ अगर एक 0 को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो होल नंबर। मीन्स कहने का ये है कि नेचुरल नंबर सेपरेट है, होल नंबर के अंदर देखिए ये बड़ा वाला जो सर्कल है, बड़ा जो गोला है वो होल नंबर है। होल नंबर के अंदर कौन आ गया, पूरा नेचुरल नंबर आ गया ना, ठीक है। नाउ इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक और बड़ा सा गोला बनाया हमने, एक और बिग सर्कल, ठीक, यहां पर हो गया। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर के बाद एक और सर्कल बना देते हैं, उसको मैं लिखता हूँ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक। एक और सर्कल बना, दिस इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें जरा हम रिलेशन देखते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार पूछता है, लोग कंफ्यूज भी होते हैं इसमें, थोड़ा ऐसा लगता है लोगों को कि ये कुछ रीजनिंग टाइप का है, बट ऐसा है नहीं। ध्यान से एकदम देखना।
अब देखो ये जरा देखो, जो रेशनल नंबर का बड़ा सा सर्कल है इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड हो गया है। इस रेशनल नंबर के अंदर z भी आ गया, w भी आ गया, n भी आ गया। मतलब कि सारे z मतलब कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर रेशनल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बट इधर से चलने पे तो ठीक है, बट इधर से जब आओगे तो गड़बड़ होगा। अगर मैं बोलूं कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं तो सही है, नहीं सही है। सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं तो गलत, सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर है तो गलत। क्यों गलत है इसको याद देखो, मैंने बोला कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं। ठीक है, इंटीजर में मैंने कभी ये नहीं बताया कि हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज को लिखनी है। अगर मैंने लिखा -2/3 तो क्या -2/3 इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। -2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, बट -2/3 नहीं है। -2/1 को भी एक बार को हम लिख सकते हैं कि ठीक है इंटीजर है ये, ठीक है, बट -2/3 एक रेशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है। एज इट इज होल नंबर, मैंने बोला कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं। फिर से भी देख लो, कोई भी नंबर लिख दूं मैं, 1/2 ही लिख दूं मैं, क्या 1/2 होल नंबर है? होल नंबर जो है कभी फ्रैक्शन में इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो 1/2 होल नंबर में नहीं आएगा। ये माइनस लगा दिया तो बिल्कुल ही नहीं आएगा क्योंकि होल नंबर तो पॉजिटिव होता है। नेचुरल नंबर सेम एज इट इज कि नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। अब ये भी याद रखना, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव में होता है, होल नंबर भी पॉजिटिव है, जो इंटीजर है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जो रेशनल नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर सर्कल बनाओगे तो रियल नंबर लिख सकते हो। तो ये कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, तो ये हुआ एक रेशनल नंबर के बारे में ओवरव्यू, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम अभी तुरंत मिलते हैं आपसे। तो ये रेशनल नंबर के बारे में हम इतना समझ चुके हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है लेकिन हम रेशनल नंबर के साथ पढ़ेंगे उसको। ठीक, दैट्स इट। रेशनल नंबर का जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ वो पहले सबसे पहले जान लो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि कोई भी रेशनल नंबर, ठीक है, हमें पता है कि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, पता है। ये भी पता है हमें कि P और Q ये क्या है, इंटीजर्स हैं, पता है ना, इंटीजर्स हैं, ये भी पता है हमें। ये भी पता है हमें वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वेरी गुड। ठीक है, इतना तो पता रखना चाहिए। अब कुछ 2-3 नई बातें समझो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में तो होगा ही, फ्रैक्शन के फॉर्म में, बट व्हेन P and Q has no common factor other than 1, मीन्स 1 के अलावा P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आफ्टर वी कैन से दैट द रेशनल नंबर्स इज इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, सॉरी। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम। कोई नंबर में लिखा कि 8/6, दिस इज अ रेशनल नंबर, करेक्ट, रेशनल नंबर है ये क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। और P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो P भी इंटीजर्स है, Q भी इंटीजर्स है। ठीक है, दोनों इंटीजर हैं यहाँ पर। अब देखो ये रेशनल नंबर तो है बट क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। क्यों नहीं है? हमने बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मीन्स 1 तो कोई भी नंबर लोगे तो 1 तो कॉमन फैक्टर सभी में मिलता है, बट यहां पर नहीं होना चाहिए। क्यों, देख लेते हैं। 8 का अगर हम फैक्टर निकालें, फैक्टर देखो जब भी मैं बात करता हूँ फैक्टर की, फैक्टर का तो देखते हैं कि ये इसका मल्टीपल या किससे ये डिविजिबल है। ठीक है, जैसे 8 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से है और 6 से भी है। 4 नंबर्स हैं। 6 किससे है, 1 से है, 2 से है, 3 से और 6 से है। सही है। अब देखो यहाँ पर अदर देन 1 देयर आर 2 कॉमन फैक्टर, सॉरी 1 कॉमन फैक्टर इज 2। 2 भी यहाँ पे क्या है,
1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर है, बट हमने क्या बोला था, अदर देन 1 नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो कैसे होगा, तो सिंपल सी बात याद रखो, जब भी आपको आया कि किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको शो करना हो तो आप क्या करोगे, जैसे आप डिवीजन करते हो, नंबर को डिवाइड करते जाना है और वहां तक डिवाइड करना है जिसके बाद वो नंबर डिविजिबल ना हो, मतलब कि सबसे लास्ट वाले से छोटा नंबर छोड़ना है फ्रैक्शन में आपको। जैसे 8/6 दिया हुआ है, हमने कट किया, 2 से 2 नंबर कट होंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखो जरा, क्या इसके बाद ये नंबर कट होगा, नहीं कट होगा, ठीक है, 3 भी नहीं कट होगा, कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों को कट करे। अब कट करोगे तो नंबर किस में आ जाएगा, डेसिमल में, डेसिमल का मतलब दशमलव में नंबर आएंगे, ठीक है, तो ये कट नहीं होगा। तो देन वी कैन से दैट 4/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/6, करेक्ट, समझ में सभी लोग। तो ये सिंपल सी चीजें, कोई भी नंबर ले लो, 12/3 लिख दो, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4/1 हो गया ये, ठीक है, 3 4 जा, कोई नंबर ले लिया हमने, यही लिख देता हूं मैं, 9 कोई नंबर ले लो 6, कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब 3/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर 9/6। ओके, करेक्ट, समझ में आ गया सभी को, कुछ नहीं इसमें, बहुत ही आसान है, अभी हलवा है सब, ठीक है। अभी कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं इसको, मतलब ये सब क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन इस अभी ये लग रहा है कुछ भी नहीं है, बट ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसके पहले टॉपिक में इक्विवेलेंट नंबर्स लिखा हुआ था, हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम यही भूल जाते हैं कि ये करना क्या, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करते क्या हैं, इक्विवेलेंट नंबर्स हमें शो करना होता है, तो वहाँ पे करते क्या है। तो इस वर्डिंग्स को याद रखना स्टूडेंट्स, इन सबको याद रखना कि ऐसे कहीं लिखा हो सिंपलेस्ट फॉर्म तो क्या करेंगे, कहीं पर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखोगे तो मैथमेटिक्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, हाल ही में अभी हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, अब उसी में एक टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कुछ नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे, वो आपस में दिखने में तो सेम नहीं होंगे, बट रियली में वो आपस में सेम ही होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, एक नंबर लिखा हमने 1/2, एक नंबर हमने लिखा 2/4, एक नंबर और नेक्स्ट नंबर 3/6, नेक्स्ट 4/8, नेक्स्ट 6/10, सॉरी 5/10। अब मैंने इतने सारे नंबर्स लिखे, अब मैं ये कह रहा हूं कि बताओ ये क्या नंबर्स आपस में इक्विवेलेंट्स हैं, इक्विवेलेंट का मतलब क्या आपस में इक्वल हैं, तो हाँ यस इक्वल हैं, हाउ 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 5/10, ऐसे कहने से तो नहीं हो जाएगा, तो करके देखते हैं। 2/1 को कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, इसको भी कट करोगे 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी 1/2 हो गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये भी 1/2 हो गया, 5 1 जा 5 2 जा, इट्स ऑल्सो बिकम 1/2, और ये तो 1/2 है ही। अब यहां देखो जरा, सारे नंबर्स 1/2 1/2 1/2 1/2 मीन से क्या हो गए, इक्विवेलेंट्स हो गए, ठीक है। तो यही सिंपल सा है, कहीं भी आ जाइए इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है होता है, तो ये चीज बता दो आप। सेकेंड थिंग, हम प्रॉब्लम यही पर हमें होती है, कई बार क्वेश्चंस आता है और हम समझते नहीं है कि वहां पे करना क्या है, तो ये चीज भी आपको समझना है कि करना क्या है वहां पर, इक्विवेलेंट आ रहा है तो क्या करना है वहां पर। जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं जरा इसी पर न्यूमेरिकल एक, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप लिखा राइट 4 रेशनल नंबर्स, राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, लिख देता हूं मैं, राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। हमें 4 रेशनल नंबर ऐसे लिखने हैं जो 4/7 के क्या हों, इक्विवेलेंट हो। तो देख लेते जरा क्या हो सकता है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी आपको रेशनल नंबर दिया हो उसमें ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, ठीक है। जैसे 4/7 में पहले हमने क्या किया, 2 का ऊपर और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 का क्यों, क्योंकि 1 का करोगे अगेन वही नंबर आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है।
ये आपको एक नंबर इक्विवेलेंट मिल चुका है, अभी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम, ठीक है। सेकेंड नंबर 4/7 में यहाँ 2/2 का किए थे, तो यहाँ पर 3/3 का कर लो, फिर से लिखो 4/7, यहाँ 3/3 किए तो अगला नंबर 4/4 लिख लो, फिर करो 4/7, फिर लिखो। देखो नंबर तो सेम 4/7 वही है, इसी को लेके हमें बदलना है। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से, एक बार 4 से और एक बार 5 से। समझदार तो हो, समझ में आ गया ना। ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8/7 2 जा 14, 4 3 जा 12/7 3 जा 21, 4 4 जा 16/7 4 जा 28, 4 5 जा 20 अपॉन 7 5 जा 35। इन सारे नंबर्स को अगर कट करोगे तो कट करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। कट करके यहाँ शो नहीं करना हमें, बस इक्विवेलेंट नंबर शो कर दें जो 4/7 के बराबर हों। तो हमने बता दिया कि सारे नंबर्स 4/7 के क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब कट करोगे नंबर्स को तो सारे नंबर्स क्या आ जाएंगे, 7/4 7/4 7/4। देख लो, अगर एक दो नंबर कुछ देख लेते हैं, सॉरी 4/7 आएंगे, जैसे 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4/7 आ गया। कोई और नंबर ले लो, यहाँ ले लो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ऐसे बाकी नंबर्स को भी कट कर लेना, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया, इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है, ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, थैंक यू, वेलकम, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।